खबर जापान में होने वाले G7 समिट को लेकर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो नमो नमो एक बार फिर से गूंजा है जापान की धरती पर। जापान के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो भारतीय मूल के लोगों में उत्सुकता बहुत ज्यादा देखने को मिली। हालांकि जापान के पीएम उनसे मिले, मुलाकात हुई, ये मुलाकात बड़ी अच्छी रही है। व्यापार समेत कई और दूसरे मुद्दे हैं जिन पर बात हुई है, लेकिन एक बार फिर से वो तस्वीरें देखने को मिली जो तस्वीरें देखकर हिंदुस्तान तो कम से कम गदगद होता है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेशी जमीन पर जाते हैं, भारतीय मूल के लोग नमो नमो के नारे लगाते हैं। और कल जिस तरीके से उत्सुकता के साथ बच्चों से लेकर बड़ों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए पलके बिछाए बैठे हुए थे, ऐसे में मोदी मोदी के नारे भी लगे, घर घर मोदी, हर हर मोदी के भी नारे लगे और वो तस्वीरें देखने लायक थी। इस बीच बड़ा अपडेट आप जानिए, हिरोशिमा में पीएम मोदी ने बापू को नमन किया और साथ ही साथ बापू की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है। उसी दौरान की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पीएम मोदी ने महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की और ये कहा कि सभी को महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हिरोशिमा का नाम सुनकर ही लोग एक खौफ उनके मन में आने लगता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू की प्रतिमा का अनावरण करते हुए कहा कि बापू ने अहिंसा के रास्ते पर चलना सिखाया है और बापू की विचारधारा हम सबको फॉलो करनी चाहिए। समिट की मेरी इस विजिट में मुझे सबसे पहले पूज्य महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण का सौभाग्य मिलना, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सुयोग है। आज विश्व क्लाइमेट और आतंकवाद की लड़ाई से जूझ रहा है। पूज्य बापू के आदर्श क्लाइमेट के साथ जो लड़ाई है उसे जीतने का उत्तम से उत्तम मार्ग है। उनकी जीवन शैली प्रकृति के प्रति सम्मान, समन्वय और समर्पण का उत्तम उदाहरण रही है। उसी प्रकार से बुद्ध और गांधी की धरती जिसने विश्व को शांति का संदेश दिया, हिरोशिमा की धरती पर, और जापान जो कि भगवान बुद्ध के विचारों के से पल्लवित पोषित है, वहां पूज्य बापू की प्रतिमा अहिंसा के, करुणा के उन विचारों को आगे ले जाने में बहुत बड़ी प्रेरणा बनेंगे। ये चार तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किस अंदाज में हुआ। डेलीगेशन वहां पर मौजूद था और जो भारतीय मूल के लोग वहां पर थे वो उत्सुकता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे थे। बच्चों के हाथ में तिरंगे थे, छोटे छोटे बच्चे, साथ ही युवा और उनके पेरेंट्स भी वहां पर मौजूद थे। जापान में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो स्वागत में हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगे, वंदे मातरम के नारे लगे और वो तस्वीरें देखने लायक थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब विदेशी दौरों पर जाते हैं बड़ी उत्सुकता, चूंकि विदेशी सरजमी पर जाना तो जाहिर सी बात है कि उस देश के जो डेलीगेट्स होते हैं, जो सरकार होती है, उनके जरिए तो स्वागत होता ही है, लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में भारतीय मूल के लोग बड़े बेचैन दिखते हैं और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में पलके बिछाए बैठे रहते हैं। और ऐसा ही जापान में देखने को मिला। 6 दिन का ये विदेश दौरा है और 6 दिन के विदेश दौरे में जापान के अलावा 2 और देशों में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने को लेकर लोगों में उत्सुकता बड़ी बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 6 दिन का दौरा, और माना यह जा रहा है कि चूंकि रूस और यूक्रेन के बीच जो हालात युद्ध के बने हुए हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात हो सकती है। पहले भी शांति दूत की भूमिका भारत निभा चुका है। ऐसे में भारत रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के हालातों पर भी बात कर सकता है, ये जिक्र छिड़ सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कोशिश इससे पहले भी कर चुके हैं कि तटस्थ रहने के साथ साथ भारत ये कोशिश करे कि रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग के हालात हैं उन्हें कंट्रोल किया जा सके, उन्हें बेहतर किया जा सके। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, उन तस्वीरों को देखकर अंदाजा आप लगाइए, अनुमान लगाइए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना
भारत के लिए गर्व के पल को दर्शाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की मुस्कुराहट आपको बता रही है कि किस तरीके से खुश प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। हालांकि एक गेस्ट देश के तौर पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना G7 समिट के लिहाज से काफी ज्यादा खास है। और G7 कैसे बनेगा G10, उसको लेकर अभी चर्चा बहुत तेजी से हो रही है। इसमें पहले नंबर पर यूनाइटेड किंगडम का जिक्र आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पहुंचना ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद दुनिया के लीडर्स में कैसे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सेकेंड नंबर पर आता है इसमें कनाडा। और हम क्यों कह रहे हैं G7 G10 बनेगा और इसमें बहुत जल्द हिंदुस्तान अपनी बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने को लेकर उत्सुकता एक तरफ है, लेकिन जिन जिन देशों का इन्वॉल्वमेंट इसमें है उनकी निगाह भी बनी हुई है। नंबर 3 पर आता है जर्मनी। और G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जापान के प्रधानमंत्री से बात की है, कई खास मुद्दों पर बात हुई है। चौथे नंबर पर इसमें इटली आता है। इन खास देशों की निगाहें पहले से G7 समिट पर बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे। जापान 5वें नंबर पर इसमें आता है। G7 समिट देशों के साथ भारत के रिश्ते कैसे हैं उसे भी दर्शाएगा, दिखाएगा। 6ठे नंबर पर इसमें अमेरिका आता है, शक्तिशाली देश में शुमार है। साथ ही साथ 7वें नंबर पर आता है इसमें फ्रांस। अब जैसे हमने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं G7 समिट में एक अतिथि देश के तौर पर, ऐसे में G7 G10 कैसे बनने वाला है उसमें 8वें नंबर पर भारत अभी नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे जैसे देश के राष्ट्र प्रमुखों से बात करते हैं, मुलाकात करते हैं, वो कॉन्फिडेंस दुनिया के देशों में एक छाप छोड़ता है और नजर आता है। 9वें नंबर पर इसमें चीन आता है। और G7 G10 कैसे बनेगा 10th नंबर पर इसमें ब्राजील आता है। इन देशों के नाम जानकर और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फैन फॉलोइंग को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इसका असर छूटता है और क्या कुछ छाप छोड़ता है ये G7 समिट। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना, ये दुनिया की निगाहें बनी हुई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कॉन्फिडेंस है वो भारतीय मूल के लोगों में भी कॉन्फिडेंस और ज्यादा दर्शाता है, दिखाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, जापान के प्रधानमंत्री से बात भी की और प्रधानमंत्री का जो बॉडी लैंग्वेज है, जो बोलने का अंदाज है, जो बात करने का अंदाज है और वो जो भारत की विदेश नीति है उसकी तारीफ कई देश बार बार कर भी चुके हैं। और इसी विदेश नीति की तारीफ जब बाकी देशों के जरिए होती है तो भारतीयों का सर और भी गर्व से ऊंचा होता है। और यही वजह है कि जो भारतीय मूल के लोग हैं वो बड़ी उत्सुकता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किए हुए थे और बच्चों से लेकर बड़ों तक कैसे स्वागत उनका किया गया वो तस्वीरें भी हमने देखी। और वही तस्वीरें हैं जो गर्व का एहसास हिंदुस्तान में बैठे हुए लोगों को यानी कि भारतीयों को कराती हैं।